हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएम के क्लासेस। मैं बिंद्रेश यादव एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीएम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं और बताते चले कि हम लोग पिछले कई दिनों से हाई स्कूल की मैथ्स के क्लास लिए जा रहे हैं और आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं स्किप करके भगा भगा के अगर हम सवाल को नोट कर लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ़ायदा तो तब होगा जब वो आपको लगाने आएगा, और लगाने तभी आएगा जब आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हैं, स्टार्ट टू एंड तक। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको समझ में आएगा। आज हम लोग बीजगणित में चलते हैं, और क्योंकि आगे आने वाले दूसरे चैप्टर में बीजगणित है। अभी हमारे पास 1-2 चैप्टर बचे हैं, 1 दशमलव कुछ का, 1.3 और 1.4 सम बचा। तो आप लोग लेसन नंबर 2 के लिए बीजगणित से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लर्न करें, ठीक है। और एक प्यारा सा नोट बनाएं और उस पर अपनी हैंड राइटिंग से नोट करें, इसलिए क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग को रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बात को मानिए और इस जो फार्मूला बता रहे हैं आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आगे जब उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग उस फार्मूले को लर्न जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। बीजगणित का पहला फार्मूला आता है आपका, देखिएगा, आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हिंदी में जानना चाहें तो ये होगा पहला पद प्लस दूसरा पद, ठीक है, का वर्ग। पहले पद और दूसरे पद का वर्ग कैसे, क्या होगा, पहला पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। आपका ये फार्मूला होता है। देखिए, जितना फार्मूला बताएंगे उसके बिहेव पे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, और हो सकता है वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए होमवर्क भी दें, और होमवर्क करने के बाद आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको मैथ में बेटर स्कोर खड़ा करना है, आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर लाना है, तो आपको ये फार्मूला और मैं जितना कहता हूँ आप लोग कीजिए। मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप लोग जरूर सक्सेस होंगे। चलिए देखते हैं। अब इससे हम लिख सकते हैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको सॉल्व करना तो कैसे होगा, देखिए, पहले पद की जगह पे 1 है और दूसरे पद की जगह पे क्या है, 2 है। वर्ग की जगह पे वर्ग ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पद का वर्ग। पहला पद हमारे पास क्या है, a का वर्ग, प्लस दूसरा पद हमारे पास क्या है, 2 है। तो दूसरे पद की जगह पे 2 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद क्या है, a, और दूसरा पद हमारा क्या है, 2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर 2। मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है, वो चीज़ 2 बार है। देखिए, 2 दूना 4, 2 गुणा 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 है, बराबर a स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 4 है। ये आपका आंसर होता है। इसी बिहेव पे अगर देखा जाए, x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए देखिए रूल वही लगेगा, पहले पद की जगह पे x स्क्वायर है और दूसरे पद की जगह पे 3y। पहले पद की जगह पे x स्क्वायर और दूसरे पद की जगह पे क्या है, 3y है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा पहले पद का होल स्क्वायर, पहला पद हमारा क्या है, x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर, दूसरा पद क्या हमारे पास, 3y का होल स्क्वायर, प्लस ये जो 2 होता है यहाँ पे आता है, फार्मूले में भी है, यही 2 जो है यहाँ पे आता है, 2 गुणा पहला पद, पहले पद की जगह पे क्या है, x स्क्वायर, प्लस दूसरे पद की जगह पे क्या है, गुणा दूसरे पद की जगह पे 3y है। देखिएगा, घात को जोड़ते हैं, ये यहाँ पे वर्ग होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3y का होल स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 3y गुणा 3y, 3y गुणा 3y, 3 त्रिका 9, y का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 त्रिका 9 y स्क्वायर प्लस 2 यहाँ का 6 x स्क्वायर y। आपका ये सॉल्व होता क्वेश्चन। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको
आगे परेशान करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो परेशान होने के कोई चांसेस नहीं आते। चलिए देखते हैं अभी इसी से रिलेटेड। अगर ऐसे दे दिया x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, हमें बस रूल फॉलो करने हैं। क्या करना है? रूल फॉलो करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल फॉलो करना, देखिएगा पहले पद की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, दूसरे पद की जगह पे क्या है 1/2, तो 1/2y का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस ये दो हमारा यहीं पे आता है 2 गुणा पहला पद x गुणा दूसरा पद क्या है 1/2y। देखिएगा ये दो भाग में है और ये दो गुणे में है, कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 क्या होता है 1 होता है, और 2y अभी अभी बताया जैसे 3y था, यहाँ पे क्या है 2y, तो 2 दूना कितना होगा आपका 4, और y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, x 51 x बटा क्या हो जाएगा y। आपको बात समझ में आई होगी। और चलते हैं अभी इसी फार्मूले से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन वो देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा अगर आपको दे दिया x/3 प्लस y/5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पद की जगह पे x/3 और दूसरे पद की जगह पे y/5। तो जैसा फार्मूला कहता है वैसे ही सवाल को लेके चलते हैं, ठीक है। x/3 का होल स्क्वायर प्लस y/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा x/3 गुणा y/5, x स्क्वायर बटा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है 3 त्रिक का 9 प्लस y स्क्वायर 5 का 5 पचे 25 प्लस यहाँ से कोई कट नहीं सकता है, तो 2 का x में गुणा 2x और 2x का गुणा y में 2y, 3 पचे 15, ये आपका क्या होता है आंसर। आपको मैं बताते चलूँ, मेरा 7 साल का टीचर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और मैं ये गारंटीड करता हूँ आप लोग किसी कोचिंग में जाएंगे, हाई स्कूल में हैं, आपको अगर ये चीज़ नहीं आ रही है हाई स्कूल में, तो कोई हाई स्कूल में ये नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लोग जाएंगे आपको बुक उठाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। आपको समझ में आता है या नहीं आता है इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे टीचर से कोई लेना देना नहीं है। टीचर को तो सिर्फ मंथली फीस चाहिए। तो आप लोग प्लीज़, अगर मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग सीखने की कोशिश करें, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं आती हैं उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, और आगे चल के परेशानी होती। तो इसको ज़रूर सीखिए जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए हो गया, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसीलिए पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। 3m प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, पहले पद की जगह पे ये, दूसरे पद की जगह पे ये, तो 3m के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 1/2y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद क्या है हमारे पास 3m और दूसरा पद क्या है 1/2y, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3m का मतलब 3m गुणा 3m, 3m गुणा 3m 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, m का गुणा m स्क्वायर प्लस 1/2y का मतलब 2 गुना 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3m का गुणा 1 होगा 3m/y। अब देखिए जो एकदम स्लो बच्चा होगा वो पूछेगा सर जी ये कैसे m स्क्वायर हो रहा है, इसका 3 तरीका ना हो तो बात समझ में आ रही, तो ये m स्क्वायर कैसे हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 3m गुणा 3m, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, इसकी घात कुछ नहीं होती तो 1 होता है, इसकी घात क्या होती है 1 होता है। एक रूल होता है क्लास 7 का, रूल क्या होता है कि ये हमारा जो रहता है आधार और ये होता है हमारी घात, और ये होता है हमारा आधार, ये होती है घात। जब आधार समान होंगे तो घातों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, लेकिन कब, जब बीच में आपका गुणा हो, आधार समान हो तो घातों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, और जब घातों को जोड़ेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2, अगर यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 2 हो तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 6 हो यहाँ पे 2 हो तो 6 2 8। वो बात समझ में आई होगी। अब अभी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी से रिलेटेड ये रहा पहला फार्मूला, पहले फार्मूले को हम लोग देखें। अब देखेंगे हम लोग दूसरे फार्मूले को। दूसरा फार्मूला इसी से रिलेटेड है, a माइनस यहाँ पे क्या है सिर्फ माइनस लग जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा, -2ab। अभी बात समझ में आ रही सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो इसके लिए देखिए, स्क्वायर का मतलब हमने क्या बताया कि वो चीज 2 बार है, गुणे के रूप में कितनी बार है? 2 बार है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a माइनस बी गुणा a माइनस 2 बार है कि नहीं? देखिए इसके ऊपर 2 बार कर दिया गुणे के रूप में, क्लियर। अब इसका गुणा करते हैं, a का गुणा a में a स्क्वायर, a का गुणा b में होता है, देखिएगा यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, जो छिपा होता है। प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस। a का गुणा अगर b में होता है तो क्या आएगा? ab, माइनस का ab। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है? प्लस, जो छिपा होता है। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। a में b का गुणा होगा क्या होगा? ab। माइनस माइनस का अगर गुणा होता है तो क्या होता है? प्लस b, b यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, तो 2 घात। तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ab, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का चिन्ह लगता है। ab कितना हो जाएगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला निकलता है। आपको ये बात समझ में आएगी। अब देख लीजिएगा, जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो आपका आता है प्लस, प्लस और माइनस का गुणा आता है तो आता है माइनस, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो आता है माइनस, प्लस और प्लस का गुणा होता है तो आता है प्लस। ये रहा किसकी बात? ये रहा गुणा की बात। किसकी बात रही? गुणा की बात रही। अगर जोड़ घटाने की बात करें, जोड़ घटाने की, जोड़ और घटाने में ये करेंगे, अगर माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं, माइनस और माइनस को जोड़ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा और वो चीज क्या होगी? जुटेगी। वो चीज क्या होगी? जुटेगी। प्लस और माइनस को जोड़ रहे हैं, प्लस और माइनस को जोड़ रहे हैं तो हमेशा घटेगा। क्या होगा? हमेशा घटेगा। हमेशा क्या होगा? घटेगा। पहली बात, प्लस माइनस हमेशा घटेगा, यहाँ पे ये बड़ा सा हुआ, हमेशा क्या होगा? घटेगा। और एक चीज, बड़े पद का चिन्ह लगेगा, बड़े पद का क्या होगा? चिन्ह लगेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस हमेशा, प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो हमेशा याद रखिए घटेगा। इस कंडीशन में क्या होगी? हमेशा संख्याएं क्या होगी? घटेंगी। और रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह वही लगाएंगे जो चिन्ह बड़ा होगा। जिस चिन्ह का जैसे एग्जाम्पल के तौर पे -8x प्लस 6x, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस है, कंपल्सरी घटेगा। 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2x। अब रही बात चिन्ह की, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इन दोनों में बड़ा क्या है? -8 है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। आपको बात समझ में आई? चलिए इस फार्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। माइनस वाले से रिलेटेड हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में वही पहला पद दूसरा पद, पहले पद का होल स्क्वायर दूसरे पद का होल स्क्वायर -2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ हमें क्या करना है? यहाँ पे माइनस लगा देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पहले पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर -2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। ये हमारा a स्क्वायर होता है प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर, 3 3 का 9, -3 दूना 6। आपको ये बात पहले समझ में आई कि नहीं? पहले यहाँ तक कंफर्म हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, अगर मैं लाइव पढ़ाता तो डायरेक्ट डिस्कस होता, आप लोग को जो प्रॉब्लम होती डायरेक्ट हमसे शेयर करते और मैं उसका निदान करता। चूँकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं मैं उसको पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग जल्दी से जल्दी हमें सपोर्ट करते हैं और 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं यहाँ लाइव आऊँगा और पर डे एक टाइम से पढ़ाऊँगा, एक टाइम से वीडियो लोड होगी और उसी टाइम से हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड
रिलेशनशिप, आजू बाजू के भाई बहन जो लोग भी हों उनसे अपने चैनल GM की क्लासेस को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल ग्रो करे और मैं लाइव आऊँ और आप लोगों से डायरेक्ट डिस्कस करूँ और क्वेश्चन को बेस्ट से बेस्ट क्लियर करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन को अगर करते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/y, यहाँ पे सिर्फ क्या है माइनस में। देखिए तो इसको क्या लिखेंगे 3x के स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पहला पद है, प्लस दूसरा पद क्या है 1/y का होल स्क्वायर, प्लस 2 गुना पहला पद हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर और दूसरा पद क्या है 1/y। 3 तरीका कितना हो जाएगा 9x, ये पे 4 हो जाएगा, प्लस 1/y स्क्वायर, प्लस देखिए 2 3 का 6 करना 6x स्क्वायर बटे y। आपको ये बात समझ में आई होगी। हमारे पास 2 फार्मूले क्लियर हो गए और 2 फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया गया। इस 2 फार्मूले को आप लोग याद रखिए। अब चलते हैं तीसरे फार्मूले पे। तीसरा फार्मूला हमारा क्या कहता है, तीसरे फार्मूले पे चलते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस। देखिएगा पिछले मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ और ये जो चीज़ है इसमें जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जैसे कि उतना भी नहीं पढ़ने वाले हैं, ना तेज है ना स्लो है, इसमें आके फंस जाते हैं। ये चीज़ पहले और ये चीज़ बाद में हो जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन बीच में इसमें क्या है गुणा है, तो a प्लस बी पहले हो या a प्लस बी बाद में हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 गुणा 2 और 2 गुणा 3, क्या दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, आएगा ना। इसी प्रकार इसको इधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे जिसका दिमाग काम करे वैसे कर सकते हैं। जैसे अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, जैसे a स्क्वायर माइनस 4, पहले सिंपल क्वेश्चन। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है और ये क्या है सिर्फ 4 है, तो 4 को हमें सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए कि वर्ग बने, क्या बने वर्ग बने। तो a स्क्वायर 4 को हम लोग लिख क्या सकते हैं 2 का वर्ग। अब एक कोष्टक में प्लस करेंगे और एक कोष्टक में माइनस करेंगे। आपको बात समझ में आई होगी। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 1। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर तो है, 4 का स्क्वायर है क्या नहीं ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर और एक को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। देखिए 2 दूना 4 और a स्क्वायर, ठीक। तो एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस। बस समझ में आई। 1/4 माइनस b स्क्वायर इस तरह का दे दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या बनाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप का बनाना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस p को क्या लिखेंगे p का होल स्क्वायर। फिर वही चीज एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस। आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए ये फार्मूला तो सिंपल है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी पहले स्लो, उसके बाद मिडिल क्लास, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। पहले अगर हाई लेवल का कर लिया जाए तो दिक्कत आने लगेगी ना, तो इसलिए जो बता रहे हैं ना पहले लो लेवल है, इसके बाद मीडियम लेवल आएंगे, उसके बाद हाई लेवल आएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ है ये कंपटीशन लेवल पे भी बहुत आती है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही गौर से देखिए। आप लोगों को पास नहीं होना है, आप लोगों को पास नहीं होना है, आप लोगों को क्या करना है पढ़ाई करनी है, नॉलेज लेना है। पास होने से क्या होगा, पास होने से कुछ नहीं हो सकता, किसी की भलाई नहीं हो सकती। आपके पास नॉलेज होगा तो आप हर जगह सक्सेस हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो आप कहीं सक्सेस नहीं हो सकते हैं। पास होने से मार्कशीट लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, समझिए, किसी चीज़ को समझिए। यहाँ किसी कोचिंग में गए, अरे सर यार 1 घंटे में 2 क्वेश्चन बताएं, 3 क्वेश्चन बताएं, इससे कोई मतलब नहीं। सर ने 2 क्वेश्चन बताया, वो क्या दोनों क्वेश्चन आपको आ गया कि नहीं आया? अगर आ गया तो बहुत बेस्ट है। आपको सर अगर 10 क्वेश्चन बता देते हैं, अगर उसमें से एक भी नहीं आता आपको तो बेकार है, वो पढ़ना बेकार है, क्या फ़ायदा।
एग्जाम में मान लीजिए आ गया तो क्या करेंगे आप लोग। इसलिए प्लीज़ आप लोग पास होने के लिए ना पढ़िए, आप लोग नॉलेज के लिए पढ़िए। नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, पास तो झक मार के आएगी यार। प्लीज़ आप लोग नॉलेज लेके पढ़िए, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिएगा। 25a² - 625, 25a² - 625, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 25 को हम लोग जानते हैं 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 का वर्ग। अब यार सर जी कैसे पकड़ लिए हैं, एक क्वेश्चन में प्लस कर दो और एक क्वेश्चन में माइनस कर दो, एक क्वेश्चन में क्या कर दो, माइनस कर दो। अब बात रही यार सर जी 625 को डायरेक्टली आप 25 कैसे लिखते हैं, कुछ आपको क्या आना चाहिए, वर्गमूल निकालना आना चाहिए। इसके पहले मैं वर्गमूल का ट्रिक, वर्गमूल निकालना पहले बहुत पहले बता चुका हूँ, करीब 1 महीने पहले, तो आप लोग उसको जाके देख लें। अगर वो समझ में नहीं आता तो आज दूसरी विधि से हम लोग देखते हैं। 625, ये 625 है, इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक, यहाँ पे। अब कोई ऐसा गुणा कीजिए कि 6 से ज़्यादा ना हो। याद रहे एक चीज़ याद रखना है कि अगर 2 का पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं तो 3 में नहीं पढ़ना है। इस कंडीशन में इस तरह के वर्गमूल निकालने के लिए अगर 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो आप 2 ही में पढ़ सकते हैं। 3 का पढ़ना चाहते हैं तो 3 ही में पढ़ेंगे। 4 का 4 ही में पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि 4 यहाँ का बाहर है, या 3 दूना 6 नहीं हो सकता। एक संख्या को लेंगे, जैसे 3 लेते हैं तो 3 लेंगे, 3 3 का 9, इससे ज़्यादा हो रहा ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 में कितना हो जाएगा, 4। लाइन बनाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, 2 क्या करेंगे, 4। यहाँ एक गैप छोड़ते रहेंगे हमेशा। अब घटाएंगे इसको, 4 में से 6 में से 4 जाता 2, और ये कितना आ गया, 225। अब देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ पे 25। लास्ट में 25 कब आ सकता है, या तो 5 के में आ सकता है और कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। तो नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 5 25, 5 चौका 20, हासिल बचा था 2, 5 5 25। यहाँ प्लस करेंगे, 5 5 10 का 0, हासिल बचा 1, 4 1 5, और ये क्या कर देंगे, कट करेंगे, और यहाँ पे 5 डालें तो यहाँ पे 5 आ गया। तो आपके पास वर्गमूल कितना आ गया, 25 आ गया। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरीके से, 144 देख लेते हैं। 2 का जोड़ा बना लिए, यहाँ पे क्या आ गया, 1 लाना है तो 1 का पहाड़ा पड़िए, 1 1 अन्नम, 1 कट गया, 1 1 को जोड़िए, कितना आ गया, 2। 44 नीचे आएगा। लास्ट में 4 कब आ सकता है, 2 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसको जोड़ लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये कट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4। इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, 2। इसका मतलब 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। आप लोग को वर्ग निकालना समझ में आया होगा, ठीक है। और भी अगर जिसको जो पूछना होगा वो पूछ लेगा कि मान लीजिए 524 अगर आ जाए, 524 या 576 होता है, 576 होता है। 500 क्या होता है, 76। 2 का जोड़ा बना लिए, देखिए 2 से करेंगे, 2 दूना 4 आएगा, घटाएंगे 1 बचेगा, इसको जोड़ेंगे, 2 2 4, क्या आ जाएगा, 76 उतर जाएगा। लास्ट में 6 किसके आ सकता है, 4 के पहाड़ी में आएगा। 4 चौका 16, 5 5 25, 8 8 64, नहीं आ रहा ना, तो 4 के पहाड़ी में आएगा। 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, कट करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, 4 4 8 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। इसका मतलब वो किसका वर्ग था, 24 का वर्ग था। तो आज बस इतना ही रहने देना। आज हम लोग 3 फार्मूले देखे, और 3 फार्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार के हर तरह के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय से पहुंचती रहे, इसलिए आप लोगों को बेल आइकन जरूर प्रेस करना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग जल्दी से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए साइंस की क्लास लाऊंगा। तो आप लोग, आशा है आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।